सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो इसका क्या कोई इलाज है? अभी कुछ समय पहले तक तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए हम सभी आई डॉक्टर्स का एक स्टैंडर्ड और पेटेंट आंसर हुआ करता था पेशेंट्स के लिए कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब कुछ दवाइयों पे तो ह्यूमन ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं जिन्हें कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए फायदेमंद पाया गया है। ये कुछ लोगों में तो डिजीज का प्रोग्रेशन रोक देती हैं और कुछ लोगों में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आती है। ये दवाइयां जो आजकल अप्रूव्ड हैं, एफडीए अप्रूव्ड हैं फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये हैं विटामिन ए 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स टू 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। इसके अलावा एन एसिटाइल कार्नोसिन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम पहले भी यूज करते रहे हैं कैटरेक्ट की प्रोग्रेशन रोकने के लिए, वो मेडिसिन भी स्टडीज में पाई गई है कि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होती है। ये तो दो ओरली यानी खाने वाली दवाइयां हैं जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स को दी जा सकती हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये चमत्कार तो नहीं करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन को स्लो जरूर कर देंगी। और इसके अलावा दो आई ड्रॉप्स अब एफडीए रेगुलेटेड अप्रूवल है, और ये भी है आई ड्रॉप की फॉर्म में एन एसिटाइल कार्नोसिन आई ड्रॉप के रूप में, जो कि पहले कैटरेक्ट और दूसरे फ्लोटर्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है आंखों के लिए। अब इसका रोल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी सिद्ध हुआ है। इसके अलावा एक दवाई जिसे हम डोरज़ोलामाइड सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि लंबे समय से काले मोतिये के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, वो दवाई भी अब पाई गई है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स में फायदेमंद साबित होती है। सो फ्रेंड्स, जब तक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई स्थायी इलाज या पूरा इलाज जिसमें कि आंख ठीक हो जाए, जैसे कि जीन थेरेपी, बायोनिक आई या कि सेल थेरेपी, इनमें से कोई भी थेरेपी कॉमनली अवेलेबल नहीं हो जाती, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में हैं और यूरोप और अमेरिका में ही कुछ हद तक अवेलेबल हैं, तब तक हमें अपनी सिंपल ओरल मेडिसिन और सिंपल आई ड्रॉप से अपने विजन को खराब होने से बचा के रखना है, ताकि जब ये बाकी थेरेपीज आए तो ये हम पे लागू हो पाए। क्योंकि यदि जब तक बड़ी थेरेपीज आती हैं तब तक हमारा विजन बिल्कुल निल हो गया, या जैसे हम डॉक्टरी भाषा में पीएल नेगेटिव कहते हैं, तो फिर तो शायद बाकी थेरेपीज भी काम नहीं करेंगी। सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स को उम्मीद कायम रखनी चाहिए और जो मेडिसिन अभी उपलब्ध हैं उन्हें जरूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यही मैं बताना चाहूंगा कि दो और दवाइयां अभी पाइपलाइन में हैं। इनमें से एक दवाई है जो नशा छुड़ाने के लिए सदियों से यूज हो रही है, डाइसल्फिराम, जिसके फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए। और इसके अलावा भी एक मेडिसिन जो कई सदियों से इस्तेमाल होती रही है, HCQS, ये यूज होती रही है मलेरिया के लिए और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। इसमें भी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, रिसर्च हो रही है, और इनिशियल रिसर्च में इन दोनों दवाइयों को एनिमल स्टडीज में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में फायदेमंद पाया गया है। जैसे ही इन दवाइयों का एफडीए अप्रूवल हो जाएगा, इन दवाइयों को भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की लेटेस्ट न्यूज और अवेलेबल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। Keep tuned into our channel for latest news on retinitis pigmentosa. Thank you.